है दोस्तों, नमस्कार। विक्रांत वारियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आज का वीडियो का मैटर मेरा ये है कि आप लोग भी जो एसएसबी सीएलएमएस का ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और पूर्ण प्रक्रिया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कैसे उसे ऑर्डर करें। ऑर्डर करने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। कृपया स्किप न करें, पूर्ण देखें तथा अपने मोबाइल में पूरी प्रक्रिया कर आप भी उसका फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। इस वीडियो में जो भी प्रक्रिया है उसको सावधानी से पूरा देख के करें और तभी वो पूर्ण हो पाएगा। तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें और आपके मोबाइल में होगा गूगल प्ले स्टोर, उस पर जाएँ और टाइप करें CLMS SSB। जो देखें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी प्रकार आप भी CLMS SSB का आप दिखाई देगा आपको लोगो, जो भी ये रेड पेन से गोला किया गया इसमें देखिए, इसमें से दिखाई दे रहा है। अब फ़िलहाल हमने तो उसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए हमारे पर ओपन दिखा रहा है। आप सर्च करेंगे तो इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और जब पूर्ण इंस्टॉल हो जाएगा तो उस पर आकर के खोल करके उसको जो भी है उसकी प्रक्रिया करके उसको ओपन कीजिए। और ओपन करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, जिसमें से आपको बहुत लोग को जानकारी नहीं है तो सीधे वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं तो खुलता नहीं है, बोलते हैं कि मेरा ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा प्रक्रिया नहीं है। अभी जो 2025 में फ़िलहाल जनवरी चल रही, इसमें इस प्रकार जो नया तरह से इसको ऑनलाइन करने का, लॉगिन करने का जो दिया है प्रक्रिया, वो अलग है। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर वही आपका होना चाहिए जो PIMS डाटा में सेव है। वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए जिस पर OTP आएगा, जो आपका ऑफिस कार्यालय PIMS डाटा में अपडेट है वही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए, ओपन करने के लिए जो भी आपका पहले का यूजर ID पासवर्ड होगा वो नहीं डालना है यहाँ पे, वो यहाँ काम नहीं करेगा। सीधा पहले हमको खोलते ही ऐप को फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नीचे दिया है, फॉरगेट पासवर्ड पे ही सबसे पहले हमको क्लिक करना है और ऊपर कोई भी मोबाइल नंबर पासवर्ड कैप्चा नहीं डालना है। सीधा फॉरगेट पासवर्ड पे ही उसको ऑलरेडी क्लिक करना है तुरंत। और जो क्लिक करेंगे आप फॉरगेट पासवर्ड पे तो ऐसे आ जाएगा वो तुरंत, देखिए लिखा हुआ फॉरगेट पासवर्ड, प्लीज इंटर यू IN नंबर, रेजिमेंटल नंबर, PPO नंबर, रिसीव। तो आपके पास ऑलरेडी UIN नंबर, ज़्यादातर कोशिश कीजिए UIN नंबर डालिए, विशिष्ट पहचान संख्या UID नंबर जिसको भी बोलते हैं। नहीं याद है तो रेजिमेंटल नंबर भी डाल सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक चीज़ डालिए। और फिलहाल अभी मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो एक कैप्चा भी आता है 5-6 अंक का, जो यहाँ गोला करके मैं दिखा रहा हूँ, या कैप्चा भी आएगा लेकिन आया नहीं है। वो कैप्चा को यहाँ इंटर कैप्चा दिया हुआ है, वहाँ इंटर करना है। अपना जो भी UIN आपका UID नंबर है ऊपर दर्ज करके कैप्चा जो भी आएगा XX की जगह पे इंटर कैप्चा दिया हुआ है वहाँ दर्ज कीजिए। उसको दर्ज करने के उपरांत गेट OTP पे प्रेस कीजिएगा। जो गेट OTP पे प्रेस कीजिएगा तो ये वाला जो स्क्रीन है हट जाएगा। अभी मेरा ऑलरेडी सब सबमिट है, इसीलिए मैं दोबारा इसको कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि OTP यहाँ पे जो कैप्चा है कैप्चा शो नहीं कर रहा है, इसीलिए आगे नहीं ये हो पाएगा। तो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, जो गेट OTP पे कीजिएगा तो ये स्क्रीन चेंज हो जाएगा, दूसरा स्क्रीन पे आएगा। सबसे ऊपर आपका जो भी PIMS डाटा मोबाइल नंबर दर्ज है वो मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक दिखाई देगा और OTP का डालने के लिए बॉक्स बना रहेगा, 4 या 6 अंक का रहेगा, उस पर OTP डालना है। आपका जो PIMS डाटा में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आएगा OTP, वो OTP उस पर डालिए। जो उस पर OTP डालेंगे जो भी है, और मोबाइल नंबर का आपका 4 अंक दिखाई देगा उस पर, जिस पे OTP भेजा गया है वो लास्ट 4 अंक दिखाई देगा, उसी नंबर पे आएगा वो मोबाइल होना चाहिए। और जो भी बॉक्स है OTP का, उसमें OTP उसमें फिलअप कीजिए। OTP फिलअप करने के बाद उसमें आगे ऑप्शन आएगा ओके करने का, फिलअप करने के बाद ओके कीजिएगा। फिर जो ही ओके कीजिएगा आगे, फिर ये तुरंत आ जाएगा आपका नया पासवर्ड बनाने के लिए।
तुरंत नया पासवर्ड, जिसमें से एक बार नया पासवर्ड बनाएंगे फिर उसको कन्फर्म करेंगे तो सेम पासवर्ड 2 खाने होंगे, दोनों खाने में डालनी होगी आपको। सबसे ऊपर आप जो भी पासवर्ड बनाइएगा तो एक चीज़ की ध्यान रखिएगा, जो भी पासवर्ड बनेगा ऐसा कोई एक ही शब्द बार बार मत डालिएगा जिससे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए कुछ नंबर नाम का भी अच्छा डालना है आपको, फिर स्पेशल कैरेक्टर जैसे कैप्चा @ ऐसा कुछ जो भी है डालना है, फिर कुछ नंबरिंग डालना है। नंबरिंग में जैसे 1 2 3 4 अपने हिसाब से जो भी है, कम से कम 8 अंक का होना चाहिए। जो भी डालना है पासवर्ड ध्यान रहे आपका 8 अंक का कम से कम होना चाहिए, 8 अंक से कम नहीं होना चाहिए। और सब में स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए बीच में। जैसे मान लीजिए आपका नाम अजय है, मान लीजिए आपका नाम अजय है तो सीधा डालिएगा AJAY @ 1 2 3 4 5, जो भी आपको अक्षर मन करे 1 2 3 4 5 करके जो भी है। और जो भी पासवर्ड डालिएगा उसको नोट डाउन भी कीजिएगा, क्योंकि वो पासवर्ड फिर उसी से हमेशा आपका खुलेगा। फिर भूल जाएंगे तो फिर फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा, फिर वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसीलिए जो भी है उसको नोट डाउन भी कीजिएगा। और फिर उसके बाद जो भी पासवर्ड अगर मान लीजिए कहीं नहीं ले रहा है तो फिर अलग से फिर से पासवर्ड डालिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार सब छोटा लेटर कैपिटल लेटर ही डाल देंगे या फिर कैप्चा नहीं कोई यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाता है वो। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने नाम का 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर चाहे जो भी है सरनेम का 2 अक्षर 4 अक्षर यूज कीजिएगा। @ 1 2 3 जैसे दिखाया है उसी प्रकार से सेम डाल करके पहला अक्षर कोशिश कीजिएगा कैपिटल लेटर में रहे, उसके बाद बाकी स्मॉल लेटर कर दीजिएगा। बाकी @ 1 2 3 इस पर डाल के दोनों में फिर नीचे कन्फर्म पासवर्ड भी रहेगा, दोनों में डाल के ओके कीजिएगा। जो ओके कीजिएगा दोनों का, तुरंत वहाँ से हट करके तुरंत आपका ओपन हो जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा। आपका पासवर्ड ओके हो जाएगा, क्लिक करके वहाँ लिख देगा, हरा सा लिखेगा कि वो पासवर्ड इज सक्सेसफुली क्रिएटेड या एडेड, जो भी लिख देगा। तो उसके बाद आपका पासवर्ड उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपकी जो भी प्रक्रिया है उसको आगे की प्रक्रिया उसको अब नया फिर से ओपन कैसे करते हैं। यहाँ तक तो था पासवर्ड बन गया, अब फिर वही वाला जो सेम स्क्रीन पे आता था, अब यहाँ नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वही। अब इसको खोलेंगे हम लोग ऑर्डर करने के लिए जो भी है रिक्वायर, तो मोबाइल नंबर वही डालना है जिस पे पासवर्ड आया था, OTP आया था, और जो PIMS डाटा में है वही मोबाइल नंबर भी डालना है। मोबाइल नंबर उसको डालने के बाद अभी जो पासवर्ड बनाए हैं, अभी आपने जो पासवर्ड फ़िलहाल में क्रिएट किया है नया वाला, वो पासवर्ड डालना है। फिर ये जो कैप्चा आया दिख रहा है HH7Q667 वो डालना है। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने मान लीजिए मैं अपना डाल रहा हूँ, अभी मेरा तो बना हुआ है पहले से, तो मैं अभी डाल के कोशिश कर रहा हूँ ओपन करने का, कैसे ओपन होगा फिर उसको कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, ये पूरी प्रक्रिया अभी मैं देख लीजिए डाल रहा हूँ अपना। मेरा मोबाइल नंबर है जो PIMS डाटा में अपडेट है, ये वाला है। पासवर्ड फिर डालेंगे, पासवर्ड कोशिश कीजिएगा 8 नंबर 8 कैरेक्टर से कम ना रहे। फिर कैप्चा डालेंगे, कैप्चा पूरा होने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए हरा वाला यहाँ लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब यहाँ से समझने वाली बात है आप लोगों को कि किस प्रकार से उसको बुक किया जाएगा। देखिए सबसे पहले मेरा तो ऑलरेडी मैं एक बार बुक किया था तो मेरा वही दिखा रहा है उत्तर प्रदेश गोरखपुर SHQ गोरखपुर। बाकी आपको देखिए लेने से पहले आप देख रहे किस मतलब लोकेशन में है, कौन से BN में है,
जैसे आप पोस्टेड कहाँ है, जहाँ पोस्टेड नहीं है लेकिन कहीं और से भी लेना चाहते हैं तो सिर्फ एसएसबी वाले से ही मिलेगा। आप एसएसबी के हैं तो अभी फ़िलहाल एसएसबी से ही मिलेगा। तो मैं अभी अपना ही डाल के मैं खुद आपको बताता हूँ। हमको लेना है, मान लीजिए उत्तर गोरखपुर में पोस्टेड है तो हमको उत्तर प्रदेश डालना है, जिस राज्य के हैं लेना है। फिर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ढूंढना है। गोरखपुर करके उसमें बीच वाले में खाने में गोरखपुर डालेंगे और गोरखपुर डालते ही गोरखपुर के अंदर जितनी एसएसबी कैंटीन होगी वो सब उसमें आ जाएगा, आपका दिखाने लगेगा नीचे वाले लाइन पे। जैसे देखिए एसएसबी गोरखपुर है, आरटीसी गोरखपुर है, कंपोजिट हॉस्पिटल गोरखपुर में है। ये तीनों जगह लिक्वायर की सुविधा अवेलेबल है, इसीलिए दिखा रहा है। तो उपरोक्त तो दो जगह तो क्लियर है, मिल जाएगा। बाकी नीचे वाला तो अभी पता नहीं फ़िलहाल। लेकिन एसएचक्यू गोरखपुर तो इस समय डिपो है सीएलएमएस का, वहाँ तो हमेशा अवेलेबल रहता है। तो वो एसएचक्यू गोरखपुर डाल के सबमिट करेंगे। अब सबमिट करते ही जितने भी गोरखपुर एसएचक्यू में अवेलेबल ब्रांड होगा वो आपका शो करेगा। यहाँ पे खुल गया, ओपन हो गया। आप इस तरह से खुल गया है। अभी मान लीजिए आपको लेना क्या है, लेने की प्रक्रिया है, इसको कैसे हम ऐड करेंगे। अब मान लीजिए आपको वैरायटी में रम लेना है या विस्की लेना है, ब्रांडी लेना है या गिन लेना है, जो भी लेना है। तो मान लीजिए हमको लेना है, सबसे पहले ये आइटम वैरायटी है वहाँ पे अवेलेबल है जो दिखाता है। हमको मान लीजिए रम लेना है, शायद अगर लेना है कि रम, मान लीजिए हमको एक एक बोतल सब लेनी है या तो रम ही मान लीजिए कि रम लेना है हमको सिर्फ। यहाँ अलग अलग वैरायटी है जो उसमें से किसी एक ब्रांड को हमको लेना है। जो भी अवेलेबल रहेगा वहाँ नीचे इसका पिक्चर दिखाई देगा कि उस कैंटीन में क्या क्या अवेलेबल है और रेट क्या क्या है। तो उसका रेट के साथ दिखाता है। अभी देखिए मैंने रम पे क्लिक किया कि हमको रम चाहिए, तो रम का ये 3 वैरायटी है। अब 3 वैरायटी में हमको ये चेक करना है कि 3 वैरायटी में भी हमको एक लेना है कोई, तीनों में से एक एक लेना है। तो पहले सबसे पहले जो लेना होगा वो एक एक का करके उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले कंटेसा XXX जो रम है इस पर हम लेने के लिए क्लिक को करेंगे। जो कंटेसा पे हमने क्लिक किया तो अभी देखिए यहाँ पे कंटेसा भी खुल गया। फिर मतलब जो हम लेना होगा पहले उस पर पहले क्लिक करेंगे, कंटेसा पे क्लिक करेंगे। कंटेसा पे क्लिक करते ही खुल गया। देखिए इसका प्राइस बता रहा है 343 रुपया 59 पैसा इसका है प्राइस। एक बोतल का ये प्राइस है। इसका नीचे दिखा रहा है सब कुछ। अब उस पर भी क्लिक करेंगे फिर लेने के लिए, उसको ऑलरेडी ऐड करने के लिए। अभी यहाँ देखिए इसको सबसे ध्यान देने वाली बात है ये है कि देखना है कि वहाँ ये आपका जो भी ऑर्डर करेंगे ये 24 घंटे तक वैलिड रहता है। अगले 24 घंटे तक उसको ले सकते हैं, बुक करने के बाद उसको अगले 24 घंटे तक ले सकते हैं। देखिए नीचे पिकअप अवेलेबल टिल डेट 24 जनवरी 2025 फ्राम, जैसे मैंने 23 को किया है 23 जनवरी को, तो 24 जनवरी सुबह 9 से 5 बजे के बीच में हम उसको रिसीव कर सकते हैं, जाकर वहाँ से ले सकते हैं। और सबसे पहले लेने से पहले, बुक करने से पहले ये ध्यान रखना है कि वहाँ कितने और स्टॉक में बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि दिखा रहा है और यहाँ ऑर्डर कर दें वहाँ पे स्टॉक में रहे ही ना, तो फिर बोलेंगे मिला ही नहीं। इसलिए ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जैसे यहाँ दिखा रहे हैं ओनली 955 लेफ्ट, मतलब 955 और बचा है, तो अवेलेबल है, आपका आराम से मिल सकता है। तो यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट दिया हुआ है, जो तीर के निशान नीचे जा रहे हो, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट कर लेंगे। इसको अपने कार्ट में ऐड कर लेंगे। इसको लेने के लिए ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर अभी दिखाई देगा। देखिए ऑलरेडी एडेड टू कार्ट दिखाई आ गया, मतलब हमारे कार्ट में ऐड हो गया है। जो कोने में ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, मतलब एक ऐड हो गया है उसमें। अब मान लीजिए हमको इसके अलावा और भी कोई बोतल लेना है, कोई और शीशी ऐड करना है, तो उसके लिए है कि अभी एक सिर्फ ऐड हुआ है ये। अभी इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, एक बोतल, 2 बोतल, 4 बोतल, 10 बोतल, जैसे भी अपनी अवेलेबल के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं।
तो अभी सिर्फ ऐड कर लेंगे। हमको जितना भी क्वांटिटी का बोतल चाहिए क्वालिटी का, उसको हम ऐड करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी कंटेसा हो गया, उसको ऐड कर लिए। अभी 1955 स्प्रिट है, इसको ऐड, अब इसको ऐड करेंगे। नीचे दिया है, इसमें भी देख लीजिए 364 रुपया है, 364 रुपया है। ओनली 1063 लेफ्ट में है, 1063 और बचा है उसमें, तो उसमें भी आराम से आपको मिल सकता है, देख लीजिएगा। बाकी एडेड टू कार्ट कर दीजिएगा, ये भी कार्ट में हो जाएगा ऐड। 2 वैरायटी का हो गया कार्ट में, यहाँ नीचे तुरंत आ जाता है लिख करके हो रही एडेड टू कार्ट करके। अब मान लीजिए और भी इसके अलावा भी कोई लेना है तो उसको इसी प्रकार से देख करके ऐड टू कार्ट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए इसको आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर मान लीजिए 2 वैरायटी का इधर कॉर्नर में दिखा रहा है हमारा 2 आइटम, इसमें ऐड टू कार्ट हो गया है। अब उस पर क्लिक करेंगे हम, जो 2 दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करके हम जो भी बोतल की संख्या है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 उस पर हम जा करके करेंगे। तो उसको हम सबसे पहले इसको फिर वापस ले करके, अब जा करके मान लीजिए हमको इतना बोतल 2 तरह के वैरायटी का 2 बोतल 3 बोतल हर एक चीज़ का चाहिए हमको। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वहीं जाना पड़ेगा वापस, जो कार्ट में ऐड किए हैं उसको हमें ओपन करना है। ये बोतल का बढ़िया बोतल देखने में दिख रहा है। सीधा ऐड टू कार्ट के पास जाएंगे, क्लिक करेंगे और इस प्रकार हमारा दिखाई देगा। ऐड टू कार्ट में जितने 2 तरह के हमने ऐड किए थे, एक कंटेसा था जो नीचे देखिए एक एक दिखा रहा है दोनों में, और स्प्रिट 1955 स्प्रिट एक एक दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ एक के बीच में, दोनों तरफ एक बीच में है, अगल बगल प्लस माइनस का है। तो आप प्लस करके इसको बढ़ा सकते हैं, बोतल को 2 कर देंगे, प्लस दबाएंगे 2 हो जाएगा, और दबाएंगे 3 हो जाएगा, और दबाएंगे 4 हो जाएगा। कम करना है तो माइनस की तरफ करेंगे तो वो कम हो जाएगा। और जितना ऐड करते रहेंगे फिर ऊपर से वो हरा कलर का लिखते आएगा कि हाँ ऐड हो गया और ऐड हो गया करके। तो इस तरह से हम बोतल की संख्या घटाते बढ़ाते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा लगा कि आपको नहीं, हमको ये कंटेसा नहीं चाहिए, सिर्फ यही 1965 स्प्रिट ही चाहिए, तो आप डिलीट का ऑप्शन दिया है ऊपर, वो क्लिक कीजिएगा। एक डस्टबिन सा बनाया गया ऊपर वाला डिलीट का ऑप्शन, उसमें डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर इसके बाद बाई वाला नीचे है, बाई का उस पर क्लिक कीजिएगा। अभी देखिए दिखा रहा है आपका ऊपर वाला भी क्वांटिटी 2 है, टोटल 364 रुपये का है तो 650 रुपया हुआ। नीचे वाले का 4359 है तो ये 650 इसका भी वही है। टोटल 2 क्वालिटी का 4 हो गया, क्वांटिटी दोनों का 4। टोटल प्राइस भी बता रहा है, टोटल प्राइस 1415 रुपये 17 पैसे पूरा इसका, मतलब जो भी इतना पैसे लगने वाले हैं। फिर इसके बाद नीचे 2 है, आगे प्लेस का ऑप्शन है, मतलब इसको आगे बढ़ाना है और ख़रीदारी आगे करने के लिए प्लेस पे इस पर क्लिक करेंगे। एक बार और आपको ये क्लियर करेगा। ये लिक्वायर का बोतल 4 है, दिसंबर माह का जो है आपका, ये जो बकाया था 4 बोतल है आपका हर मंथली, तो ये पिछले महीने का है। तो इसको बाकी फिर प्लेस करने का ऑप्शन दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। फिर आगे भी प्लेस का जो नीचे आएगा उसको भी प्रेस करना है, उसको प्रेस करेंगे। प्लेस आ रहा है ना, प्लेस करने के लिए तो उसको क्लिक कर दीजिएगा, ऑर्डर फिर प्लेस हो जाएगा। ऊपर दिखाई दे ऑर्डर प्लेस। अभी आपका ये समझ लीजिए 4 बोतल आपका ऑर्डर हो गया है, 4 बोतल आपका दिखाई दे रहा है। मैंने ये नीचे 2 वाला तो ऑलरेडी कैंसिल किया है बुक करके, सिखाने के पर्पज़ से ही। लेकिन सबसे ऊपर वाला जो टॉप पे है देखिए दिखाई दे रहा है, पेंडिंग में है। जब आप ले लेंगे तो कंफर्म दिखाएगा, अभी पेंडिंग में रहेगा जब तक आप उसको लेंगे नहीं। एक्सपायरी ऑर्डर भी दिखाई दे रहा है, 24 से 25 तक है, मतलब अगले 24 घंटे में नहीं लेंगे तो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। फिर वही वो एक्सपायर हो जाएगा, नहीं लेंगे तो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं लेना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे उस पर आगे बढ़ेंगे, जो सबसे टॉप वाला है वो एरो का निशान दिया है, उस पर क्लिक कीजिएगा। ये एरो का निशान जो है उस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके बारे में ब्यौरा खुल जाएगा टोटल आगे। अब इसको ब्यौरा खुल जाएगा,
जितना भी ऑर्डर आईडी है जो भी इसका है, ये नीचे वाला दोनों नहीं ध्यान देना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला जो है हमारा भी जो ऑर्डर किए हैं ऊपर वाला है, उसको वाले क्लिक करेंगे, ऑर्डर डिटेल आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मेन चीज़ यहीं पे है ध्यान देने वाली बात। अभी देखिए टोटल पैसा बता रहा है, इनवॉइस आईडी बता रहा है कि दोनों आइटम 2-2 बोतल है। टोटल पैसा बता रहा है 1415 रुपये। अगर कैंसिल करना है तो यहीं बगल में कैंसिल ऑर्डर दिया है, कैंसिल दबा दीजिए, पूरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपको लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेना है तुरंत या 1 घंटे बाद लेना है, चाहे 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, जब भी आपको लेना है तो लेने के लिए आपको टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। मेन है जो टोकन, फिर बिना टोकन का नहीं मिलेगा। तो जो यहाँ जनरेट टोकन उसके सामने दिया है, जब भी जैसे आप लेने जा रहे हैं अभी वहाँ पे तुरंत, तो आप जनरेट टोकन कर लीजिएगा, तुरंत जनरेट टोकन आ जाएगा, फिर आप बता दीजिएगा। यहाँ जनरेट टोकन दिया है, आगे क्लिक हेयर किया है, उसमें क्लिक कर देना है जनरेट टोकन में। जो जनरेट टोकन में क्लिक करेंगे आएगा कि हाँ आप श्योर हैं कि जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यस करके यस पे दबा दीजिएगा कि हाँ आप मैं श्योर हूँ और टोकन जनरेट करना चाहता हूँ। तुरंत यस पे क्लिक कीजिएगा। जब यस पे क्लिक कीजिएगा तो तुरंत ये यस क्लिक करते ही ऊपर देखिए जनरेट टोकन जनरेट हो गया, आ गया जनरेट टोकन। आपका टोकन नंबर यहाँ आ गया है 9759, एक्सपायरी ऑन 1:54। मतलब आप तुरंत, आप जब जा रहे हैं लेने के लिए तो तुरंत जनरेट कर सकते हैं। बुक तो आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप पहुंच रहे हैं कैंटीन के पास तो तुरंत आप ओपन करके जनरेट टोकन कर लीजिए। और टोकन नंबर जैसे आते ही टोकन नंबर बताइए, अपना यूआईडी नंबर बताइए, और जो भी ऑलरेडी वहाँ शो करने लगेगा कैंटीन जो भी ऑफिस रहेगा, फिर वहाँ से अपना जो भी सामान ले सकते हैं आराम से। अगर मान लीजिए भूल गए कहीं जनरेट जो टोकन था नंबर भूल गए, तो यहाँ रीजनरेट का भी ऑप्शन दिया है, दोबारा रीजनरेट पे क्लिक कर दीजिए, दोबारा फिर से जनरेट, फिर जो OTP 4 नंबर का जनरेट टोकन नंबर है दोबारा आ जाएगा। इस प्रकार आप फिर से उसको ले सकते हैं दोबारा। तो हमेशा टोकन नंबर याद ही रहे। पहले भी अगर मान लीजिए अगर कर लिए हैं तुरंत तो भी कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले भी जनरेट टोकन कर लिए हैं तो याद करके भी लिया करके ले सकते हैं। टोकन नंबर मेन है कि टोकन नंबर रहेगा तभी मिलेगा। तो ये लास्ट तक की प्रक्रिया है जिससे आप शुरू से लास्ट तक देखिए कैंसिल ऑर्डर। बाकी बिल्कुल आपका हर चीज़ बन चुका है, पासवर्ड याद रखना है, बाकी अपना होम अपने बारे में जानना है कि मेरा क्या है क्या नहीं है, देख सकते हैं। और अगर माना कि आप कैंटीन चेंज करना चाहते हैं कि जैसे पोस्टेड है अभी गोरखपुर में है तो गोरखपुर से ले लिए, फिर आसाम में आ गए या कहीं और अन्य स्टेट में, तो आप कैंटीन चेंज कर सकते हैं। तो कैंटीन चेंज करने के लिए आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, देखिए फिर वही वाला ऑप्शन आ जाएगा कैंटीन। फिर से यहाँ पे आप फिर उत्तर प्रदेश वाले पे क्लिक करेंगे, तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो फिर पूरा राज्य का नाम आने लगेगा, फिर जिस राज्य में लेना है उस राज्य का, फिर स्टेट का आ जाएगा। फिर स्टेट में करेंगे तो अगर उस कैंटीन वहाँ पे SSB का कैंटीन होगा तो SSB का कैंटीन होगा तो पूरा शो करेगा आपका, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में करेंगे आप शो करेगा तुरंत। और वहाँ शो करते ही फिर आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो आप हमेशा जब चाहें तब कैंटीन का लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जहाँ से आप चाहें। आपके SSB में ऑल इंडिया में जहाँ SSB कैंटीन है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप अब मान लीजिए आपको अपना प्रोफाइल देखना है कि मेरा प्रोफाइल में क्या है, आपका फीस डिपॉजिट। वैसे अगर आपका बन गया है यूजर आईडी पासवर्ड तो समझ लीजिए कि आपका फी डिपॉजिट है, लेकिन फिर भी अब अपना देख सकते हैं। आपका पूरा ब्यौरा दिखाएगा। आपका जो कोटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, देखिए मेरा दिखा रहा है फिलहाल नेम, UIN नंबर, रैंक, मेंबरशिप फी डिपॉजिटेड दिखा रहा है। मेरा मेंबरशिप जो फीस है वो जिगर है। जनरल टोकन, आप यहाँ से भी जनरल टोकन अथोराइज ऊपर क्लिक है वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका जनरल टोकन क्या है।
बाकी आपका जो भी योर ऑथराइज कोटा भी दिया है, रिक्वायर कोटा का वाइन, विस्की, गिन, ब्रांडी जो भी है देख सकते हैं, और किस मंथ में क्या लेना है वहाँ से आप वहाँ भी देख सकते हो मेरा कौन से महीने कितना कोटा बाकी है। इस प्रकार ये जो नीचे कैंटीन में दिया है, नीचे लिखा हुआ है, यहीं से आप कैंटीन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जहाँ से लेना है जहाँ नहीं। बाकी ड्रिंकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए जितना इससे बचें उतना ठीक